मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 वचन से 13 वचन तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। भला होता यह कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। तब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं। द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमेन। हम ये मैसेज को रिकॉर्ड करेंगे हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो JCNTSD ग्रुप न्यू मुंबई से हैं। वो इसको YouTube के माध्यम से पॉडकास्ट करते हैं और ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह उनको आशीष और बरकत दे। हमने जो पोर्शन बाइबल से पढ़ा है ये 10 कुंवारियों का वृतांत करता है। एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे और गंभीरता से ध्यान करेंगे। 10 की 10 कुंवारियां हैं। उनकी क्वालिटी के अंदर जो उनकी वर्जिनिटी है उसको लेकर कोई सवाल यहाँ पर नहीं है। वो सब के सब इस योग्य हैं कि वो ब्याही जाएं। वो इस योग्य हैं कि वो ब्याही जाएं और वो इस योग्य हैं कि कहीं पर भी उनको आदर और सम्मान मिलने पाए। ऐसे ही वो तमाम पवित्र लोग जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उनकी विशेषता यह होती है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है और ये कि जो वचन और जो आज्ञाएं उसने दी हैं उसका वो पालन करते हैं। उनमें से किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, अपने आप को उसके अंदर डेडिकेटेड बनाए रखते हैं।
आगे देखें, यहाँ लिखा है उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। तो यहाँ पर इन कुमारियों को 2 ग्रुप के अंदर बांट दिया गया है। 5 समझदार हैं और 5 इसमें से मूर्ख हैं। और अगर हम ध्यान दें तो ये डिवीज़न जो है, ये जगत की उत्पत्ति के बाद जैसे ही मनुष्य बढ़ने लगे, ये डिवीज़न तब से चला आ रहा है। और ये डिवीज़न जब बिल्कुल शुरुआत थी, हम केन और हाबिल को जानते हैं, ये वहाँ से चला आ रहा है। इसको ना तो कोई डिवीज़न को मिटा पाया है और ना कोई इसको मिटा पाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक भविष्यवाणी का वचन है जो स्वयं परमेश्वर ने उस वक्त कहा जब आदम और हव्वा वचन का उल्लंघन करके वो दोषी बन चुके थे और दोषी हो जाने के सबब से वो जीवन से महरूम हो गए थे। और जीवन के महरूम हो जाने से परमेश्वर ने कहा कि मैं स्त्री के और तेरे वंश के बीच में एक बैर उत्पन्न करूंगा। तो ये जो बैर है, ये मेरा विषय नहीं है, बट ये बात इंडिकेट करनी जरूरी है। ये डिवीज़न शुरू से चला आ रहा है और ये जो डिवीज़न है, ये अंत तक उस दिन तक रहेगा जिस दिन तक ये दुराचारी लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाते। अंजाम हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि उनका उस धधकती हुई आग में अनंत काल के लिए जलना होगा। और अब हम आगे को बढ़ते हैं अपने विषय में। तो यहाँ पर 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने मशालें तो ली, परंतु उनके साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। अब जब आपके पास, आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब हमारे पास मशाल है तो हमें एडिशनल तेल की जरूरत नहीं है, परंतु अगर आप किसी मिशन पे जा रहे हैं, किसी पर्पस के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उतने समय के लिए कितने तेल की आवश्यकता पड़ने वाली है। और अगर उस काम के होने में कुछ देरी हो गई तो क्या आपके पास वो तेल पर्याप्त रहेगा? ये दुनियावी तेल का यहाँ पर एक इंडिकेशन है, केवल ये दिखाने के लिए दुनियावी तेल की चर्चा हो रही है। यहाँ पर जो चर्चा है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक की है। जो ऑयल है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जिस व्यक्ति के अंदर रहता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में और परमेश्वर के वचन में सदैव बना रहता है। जो वचन में बना रहता है वो ही परमेश्वर की अनॉइंटिंग को अपने ऊपर कंफर्म करता है कि हाँ, वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग में है। क्योंकि हमने इस बात को कई दफा कोट किया है कि जब तक ये शरीर पवित्र आत्मा के अभिषेक में है, ये परमेश्वर की बातों को फॉलो करता है। और जब ये शरीर पवित्र आत्मा के अभिषेक से बाहर होता है तो इसके अंदर इट टेंड टू मेक सम मिस्टेक्स।
वो कुछ गलतियां करने के कगार पे आ जाता है। तो ये नहीं कहूँगा गलती करता ही है, पर वो गलती करने के कगार पे आ जाता है। अब जब यहाँ पर उस अनॉइंटिंग की बात हो रही है, उस तेल की बात हो रही है, तो ये तेल हमारी जिंदगियों में, ये अनॉइंटिंग हमारी जिंदगियों में निरंतरता से बना रहना चाहिए। डे टू डे की लाइफ में, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हम जब अपना जीवन यापन करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें द्वेष के सामने लाके खड़ा कर देती हैं, हमें झकझोर देती हैं कि हम किसी बात का प्रत्युत्तर बड़े रूढ़ तरीके से दें या किसी और तरीके से उसका प्रतिशोध करें। परंतु बाइबल ये कहती है कि हमें उस अभिषेक के अंतर्गत रहते हुए, उस अभिषेक के अंतर्गत रहते हुए हम हमारे शरीर के द्वारा पवित्र आत्मा का जो फल है और उसके जो गुण हैं वो हमें जाहिर करते रहना चाहिए। पवित्र आत्मा का फल एक है और उसके गुण अनेक हैं, और उन गुणों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। उन गुणों के बारे में बाइबल क्या कहती है? क्या लिखा है? पवित्र आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर हमने अपनी लालसाएं और अपनी अभिलाषाएं क्रूस के ऊपर चढ़ा दी हैं तो हम अपने आप को पौलुस की मानंद, जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ और अपने घूंसे मारता हूँ ताकि मैं नियंत्रण में रहूँ। हम अपने आप को चेक करेंगे प्रतिदिन, एवरी डे, और देखेंगे कि हमारा चाल और चलन किस प्रकार से है। और जब हम अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे तो ये ही प्रमाण है कि हम आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं और पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग हमारी जिंदगी में है। और जब हम पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग में बने रहते हैं एक अच्छे अंतराल तक, तो हमें उसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना अच्छा लगता है और वो हमारी रूटीन लाइफ बन जाती है। वो हमारी रूटीन लाइफ बन जाती है और फिर यहाँ पर उन संभावनाओं की कमी हो जाती है जिन्हें गलती कहते हैं या मिस्टेक कहते हैं। एक बच्चा जो बचपन से अपने माता पिता के साथ परमेश्वर की हमद सिताइश, पोषणना, प्रार्थना करना, वचन का पढ़ना, सुनना, ये सब कुछ बचपन से करता रहता है और जब वो जवान हो जाता है उसके लिए नीति वचन में ये लिखा है कि ऐसा करने वाला बच्चा जिंदगी में कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, कभी भी ठोकर नहीं खाएगा और वो उस मार्ग से कभी नहीं मुड़ेगा जिस मार्ग पे उसे चलना है, उसी मार्ग में वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तो हमें उन 5 कुंवारियों से जो मूर्ख हैं और वो 5 कुंवारियां जो बुद्धिमान हैं उनसे एक सबक लेना है। एक सबक ये लेना है कि हमें कोई भी चीज टालनी नहीं है, उसका प्रॉपर आकलन करना है कि हमारी जिंदगी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। हम जो शरीर में हैं
हमसे मेरा मतलब है मनुष्य। हम जो शरीर में हैं, हम अक्सर ये करते हैं कि अपने आप को कम जांचते हैं और सामने वाले को ज़्यादा जांचते हैं। उन्हें उल्टा चाहिए कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को देखें कि क्या मैं परमेश्वर के आत्मा की अभिषेक के अंतर्गत बना हुआ हूँ, मैं उसके वचन को फॉलो करता हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा के जो ये 9 गुण हैं क्या ये पाए जाते हैं? अगर ये सब मेरे अंदर हैं तो मुझे और अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है, और जो अपने आप को जितना दीन करेगा परमेश्वर उसको उतना ही महान करेगा। तो जब वो 10 कुंवारियां दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली, जब वो कुंवारियां भेंट करने के लिए निकली तो यहाँ पर क्या है जो लिखा है पहले वचन में कि स्वर्ग का राज्य, यहाँ पर स्वर्ग राज्य की जो एक चर्चा की गई है, तो स्वर्ग का जो राज्य है उसको समझने के लिए मैं एक पद आपके और अपने लिए पढ़ना चाहूंगा, और वो मुझे मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर और उसके 13 अध्याय के अंदर और उसके 24 वचन के अंदर। इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। यानी कि हम उस ये 10 कुंवारियों का जो जिक्र है ये उस खेत के समान है जिसके अंदर की अच्छा बीज बोया गया था। दूसरी यहाँ पर बात निकली है कि वो दूल्हे से भेंट करने को निकली। जब वो दूल्हे से भेंट करने को निकले तो इसके लिए मैं एक पद पढ़ना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार से और उसका 12 अध्याय का 35 वचन। क्या लिखा है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें, तुम्हारे दिए जलते रहें। अब जो ये दूल्हे से मिलने की जो स्थिति है, इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? कमर बांधने का मतलब है हम परमेश्वर के योद्धा हैं, हमारी तैयारी युद्ध की 24 घंटे रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार की शक्तियों से है। तो हमारी कमरें बंधी रहें और हम 24 घंटे तैयार रहें। इस परिस्थिति में ये 5 कुंवारी जो समझदार थी ये खरी निकली, और जो ये 5 मूर्ख थी इन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कमी कर दी, और जो वो कमी कर दी है अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बुद्धिमान थी वो भी ऊँघने लगी और जो मूर्ख थी वो भी ऊँघने लगी। तो कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जो सबके ऊपर आती है, इसलिए हमें दूसरे को देखकर उलाहना करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अपने आप को देखकर सचेत रहने की जरूरत रहती है। अब जब उसके आने में देर होने लगी एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों और पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 6वां वचन। इसलिए हम दूसरे के समान रोते ना रहें,
सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। हमें अपनी मनोदशा को जानकर हमें सावधान मुद्रा के अंदर सदैव बने रहना है। और अगर हम सावधान मुद्रा में बने रहते हैं तो हम कदाचित कभी भी ऊँघने नहीं पाएंगे। हम ऊँघने नहीं पाएंगे। हमें उस चीज से आगे बढ़ना है, क्योंकि एक वचन मैं और पढ़ देना चाहता हूं और वो मिलता है सपो उपदेशक 8 बाब का 5वां पद। क्या लिखा है कि जो आज्ञा मानता है वो जोखिम से बचा रहेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। तो आज्ञा को मानता है। जो 5 कुंवारियां थी उनके पास तेल तो था पर वो ऊँघने लगी। हमें उस दशा से भी आगे निकलना है। हमें सदैव अपनी कमर बांधकर और तैयारी के साथ हमें रहना है। आधी रात को जब धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने के लिए चलो। अब जब दूल्हा आता है, एक हम फिजिकल सेंस में भी अगर बात करें, अगर बारात आने वाली है और वो लोग आते हैं तो एक खुशी का माहौल होने लगता है कि जिसकी तैयारियां बहुत समय से की गई हैं वो पल अब आ गया। तो दूल्हा आ रहा है, भेंट करने के लिए चलो। तब वे कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। अब क्योंकि सब लोग ऊँघ रहे थे, सबकी मशालें अस्त व्यस्त हो गई थी, वो अपनी मशालों को ठीक करने लगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मशालें बुझ रही हैं। अब तेल जो मशाल का जो कंटेनर होता है उसके अंदर ही होता है, और मशाल जो जल रही होती है वो वहीं से उसको एनर्जी या फ्यूल मिल रहा होता है। अब काफी समय हो गया था, आधी रात से ज्यादा का वक्त हो गया था और आधी रात तक वो मशालें जलती रही। तो तेल उनके कंटेनर में था, वो खत्म होने पर आ गया था। अब वो बड़ी असमंजस की स्थिति में हो गई कि अब हम क्या करें। और उन्होंने अपनी जो दूसरी सखाएं थी उनसे तेल मांगा और उनसे कहा कि हमें तेल दे दो। तो मूर्खों ने कहा कि हमें कुछ तेल दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। अब उनकी जो मशालें थी वो बिल्कुल बुझने के कगार पे आ गई थी, और उसके लिए फिर से वही फार्मूला पहला थिस्सलुनीकियों का 5 अध्याय के 6 वचन का कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम सोते ना रहो, परंतु जागते और सावधान रहो। उनको उस अवस्था को मेंटेन करना है। ये मेंटेनेंस की बात हर एक उस शख्स के ऊपर आती है जो प्रभु यीशु मसीह की नई सृष्टि का अपने आप को भाग मानते हैं, और अगर मानते हैं तो उसकी मुकम्मल तैयारी भी होनी चाहिए। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर मोल ले लो। सही बात है, अगर आपको एक मिशन को कंप्लीट करना है और उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए जो फ्यूल की आवश्यकता है, अगर उसमें से आप किसी के साथ बांट लेंगे तो वो ना आपके लिए पूरा होगा ना उनके लिए पूरा होगा। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि तुम जाकर बेचने वालों से ले लो। तब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। यहाँ पर एक स्थिति बनी है कि जब कुंवारी जो 5 कुंवारियां थी, जो मूर्ख थी, वो तेल लेने को जा रही थी, उसी वक्त दूल्हा आ गया और जो समझदार थी वो दूल्हे के साथ उसके कक्ष में चली गई
और उसके साथ चली गई तो उसी घड़ी वो द्वार क्या होता है, बंद हो जाता है। और द्वार जब बंद हो जाता है तो उसके बाद कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये हम पहले भी देख चुके हैं। पहले हमने देखा है नूह के समय में, जब नूह अपने परिवार के साथ उस कश्ती के अंदर गया और जब वो सब लोग 8 के 8 प्राणी अंदर प्रवेश कर गए तो उसका द्वार बंद कर दिया गया। उसके बाद बारिश हुई और ऐसी बारिश हुई मूसलाधार कि लोग घबरा गए। और कश्ती जब जमीन से ऊपर उठने लगी होगी तो लोगों की मनोदशा आप समझ सकते हैं। लोगों ने खटखटाया होगा, चीखे चिल्लाए होंगे, परंतु वो जो उस समय का संदेश था, वो था कश्ती। यानी कि नूह ने जब कश्ती बनानी शुरू की होगी तो उसने उस बात की चर्चा लोगों से करी और लोगों ने उसका मखौल उड़ाया और कोई भी उसका साथ नहीं दिए। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो संभवतः वो नूह अकेला उसके अपने परिवार के साथ इस काम को अंजाम देने में का काम किया। और वही हुआ कि जब लोग वहाँ पे रो और बिलख रहे होंगे और वो दरवाजा खोलने की बात कह रहे होंगे तो वो दरवाजा उनके लिए नहीं खोला गया। तो यहाँ पर जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी, वे इसके बाद वो दूसरी कुंवारियां भी आके कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। अब वो जो दूसरी मूर्ख कुंवारियां थी वो भी द्वार के ऊपर आ गई और गिड़गिड़ाने लगी, खटखटाने लगी और वो चिल्लाने लगी, रोने लगी कि तू हमारे लिए द्वार खोल दे। परंतु जो अंदर स्वामी है उसका उत्तर क्या है? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब एक ऐसी परिस्थिति आके खड़ी हो गई जिसकी की तैयारी बहुत अरसे से की गई थी। बहुत ज्यादा समय लगाकर उन लोगों ने उस दूल्हे का इंतजार किया और बड़े आनंदित हुए कि दूल्हे के उस भोज में जाएंगे और दूल्हे के साथ आनंद करेंगे। मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, 2 वचन उनकी। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, तो वह उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। ये परिस्थिति उन 5 मूर्ख कुंवारियों के सामने आके खड़ी हो गई और वो 5 मूर्ख कुंवारियां अब ऐसी दशा में थी कि उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा था। एक वचन और पढ़ेंगे इसका। मैंने ये पढ़ा आपके लिए लूका का 13 अध्याय का 25 वचन और मैं 27 वचन पढ़ूंगा। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। ये कुकर्म के करने वालों, तुम मुझसे दूर हो।
अब यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, ए कुकर्म के करने वालों। ये परिस्थिति मत्ती के 7 अध्याय के अंदर भी है कि उस दिन बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे हे प्रभु करके कहेंगे कि हमने तेरे नाम से ये करा, हमने तेरे नाम से ये करा, हमने तेरे नाम से ये करा। तो उस दिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उनसे खुल के कह दूंगा, ऐ कुकर्म के करने वालों, तुम दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। और ये वही परिस्थिति है, लोगों की जो नियत है वो भी साफ है, ये उनकी नियत भी साफ है और ये पवित्र लोग हैं, परंतु परमेश्वर इनसे नाराज क्यों है? ये यीशु मसीह को तो जानते हैं, ये यीशु मसीह को तो जानते हैं, उसके वचन को भी पढ़ते हैं, ये प्रार्थना भी करते हैं, ये संगति में भी रहते हैं, परंतु इनकी जिंदगी से पवित्र आत्मा का अभिषेक वो नदारत है। और जो पवित्र आत्मा का अभिषेक एक जीवन विशेष के अंदर रहता है, वो इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर के हैं। और वो जो प्रमाण है वो डेली बेसिस में हमारी जिंदगियों के अंदर काम करने वाला है। आज इस पृथ्वी के ऊपर विश्वासियों की मनोदशा बड़ी दयनीय है, क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं है और जो लोग जितनी बात समझते हैं वो उस बात के अंदर अपने आप को निपुण समझते हैं। परंतु बाइबल एक ऐसा विषय है जिसको आत्मसात करने के लिए मनुष्य को अपने आप को शून्य करना पड़ता है। और जब तक हम अपने आप को शून्य नहीं करते तब तक हम उससे तो कम से कम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। उससे से मेरा मतलब है परमेश्वर से। हम उससे तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हमें उससे प्राप्त करने के लिए अपने आप को शून्य करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। उसके ही चरणों में हमें अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा। और जब तक हम उसके अंदर नहीं जाएंगे तब तक जो ये डिवीजन इस पृथ्वी के ऊपर चले आ रहे हैं वो डिवीजन किसी प्रकार से बरकरार रहने वाले हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, इस पृथ्वी के ऊपर जो आने वाले समय के अंदर घटित होने वाला है वो कब घटित होगा, कितने सालों में घटित होगा, इसका कैलकुलेशन तो मेरे पास नहीं है, मगर एक दिन होगा जरूर। मेरे जीते जी हो या मेरे मरने के बाद हो, आपके जीवन काल में हो या आपके जीवन काल के बाद हो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कहता है आसमान और जमीन टल सकते हैं मगर मेरी बातों में से एक अंश भी बिना पूरा किए हुए नहीं टलेगा। और जब ये दशा है तो हमको एक बात भली बात ही समझ लेनी चाहिए। मैं पढ़ूंगा आपके और अपने लिए मत्ती 24 और उसका 42 और 44 पद। क्या लिखा है? इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। 44 पद, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसके आने का
समय तो केवल उसके ही पास है। अब हम जब इस पृथ्वी के ऊपर हैं और हमने इन कुंवारियों के विषय को देखा है, हमने जाना है, तो आज मैं अपने और आपके लिए और उन तमाम पवित्र लोगों के लिए केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हमें बाइबल ये कहती है कि अपने हृदय को कठोर ना करो। जब तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, क्योंकि कोमलता के साथ टूटे हुए मन के अंदर, मैं एक वचन पढ़ देता हूं हम सबके लिए भजन संहिता से। भजन संहिता 51 उसका 16-17 वचन। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वो परमेश्वर है जो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज हमें अपने जिंदगी की अपनी इन्वेंट्री लेनी है कि हम कौन सी साइड खड़े हैं और उसके अंदर जो कुछ भी गुंजाइश है कि हम उसको इम्प्रूव करें, हम उसके इम्प्रूव करें और इम्प्रूव करने के सबब से हम उसके अंदर जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए वो इनपुट दें, ताकि हम उस परफेक्शन के मार्ग पे हमेशा के लिए चलते चले जाएं। क्योंकि हम इस दौड़ धूप में उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान कोई भी हम में से बनना नहीं चाहता। मैं अपनी बात को आज के लिए यहीं पर रोकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबकी जिंदगियों में कार्य करता रहे। आमीन, आमीन।